हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी में आप मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज है फ्राइडे का दिन और पिछले फ्राइडे के दिन हमने वीडियो जो शाम में पोस्ट किए थे उस दिन हमने आपको बताया था कि मंडे के दिन आपको मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ेगी और मंडे के दिन आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो मार्केट आपको बुलिश दिखाई पड़ी। और इसके बाद मंडे के दिन शाम को हमने जो एक वीडियो पोस्ट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि अब मंडे के बाद मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, ना तो ऊपर जाएगी ज़्यादा ना तो नीचे जाएगी। और इसके बाद आपने देखा कि पूरा हफ्ता मार्केट ने इसी तरह से कभी पॉजिटिव या थोड़े नेगेटिव में निकाल दिया। हम यहाँ पर इस बात को क्यों आपको बता रहे हैं, हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम जो ये एनालिसिस करते हैं ये बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। इसको आप भी एनालिसिस कर सकते हैं और खुद भी आप सीख सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आप भी ये सीख जाओगे। और हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसमें मैं आपको हमेशा एक चीज़ को बताता हूँ कि आप पहले अच्छे से सीख लीजिए। देखिए, अभी आप अगर मार्केट में नए हैं तो आपको पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ने का, आपको पहले सीखने का है। अगर आप सीखोगे उसके बाद पैसा कमाने के लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी लाइफ है। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं और जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए अगर आप मार्केट में चले जाओगे तो आपका टाइम तो पास होगा लेकिन इसके साथ साथ आपका कैपिटल भी पास हो जाएगा। और इसका नाम ही देखिए, शेयर मार्केट का नाम ही है कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर अगर आपको काम करने का है तो आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर काम आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपकी जो कैपिटल है इनको बचाकर और इनको सेफ रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी ये एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। इसके बाद बैंक निफ्टी में ओपनिंग हुई, ये बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। और इसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। इसके बाद ये 2 बड़ी कैंडल बनी और मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर वाला लेवल आप देख लीजिए 43,900 का है। जैसे इनको यहाँ पर टच किया मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई पड़ी और ये वीक मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है। तो हो सकता है मंडे के दिन आपको मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ी सी वीकनेस के साथ आपको बैंक निफ्टी ओपन होती है आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी को हम अगर डे कैंडल के ऊपर देखते हैं तो एक हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई पड़ रही है। देखिए, बैंक निफ्टी हमें यहाँ से बिल्कुल बुलिश दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं है। और अप्रैल से, जब अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ था तब से हमारे जितने भी वीडियो बैंक निफ्टी के ऊपर आए हैं सारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी बुलिश रह सकता है और बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द आपको 44,000 के लेवल दिखा सकते हैं। और आपको 44,000 मई मंथ तक आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। ये बात मैंने हर वीडियो में बोला है, अगर आपको याद है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हमें याद है। तो गैस, यहाँ से बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल जो है बहुत दूर नहीं है, आपको 1 या 2 दिन में ही आपको 44,000 देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही मार्केट 44,000 पे जाएगी आपको एक यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगी और फिर से ये मार्केट 43,700 या 43,800 तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और अगले हफ्ते में जो मार्केट में क्लोजिंग होगी यानी कि बैंक निफ्टी में, ये बिल्कुल हमें 44,000 से नीचे और 43,500 से ऊपर, ये दोनों जो लेवल है उसी के बीच हमें अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होती हुई हमें दिखाई पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते में यानी कि मंडे के दिन हम बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं।
तो हम आ गए सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। यहाँ पर लास्ट के 1 घंटे में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये वीक मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोज हुई है। तो हो सकता है मार्केट मंडे के दिन जो ओपन होगी ये या तो फ्लैट ओपन होगी या थोड़ी सी वीकनेस के साथ ओपन होगी और खुलते ही मार्केट एक नीचे की साइड जरूर जाएगी। अगर जो लोग मार्केट खुलते ही ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर मार्केट ओपन होते 9:15 पे एक ट्रेड ले सकते हैं और ये ट्रेड पुट साइड का ले सकते हैं और 43,600 की स्ट्राइक प्राइस का आप यहाँ पर पुट को बाय कर सकते हो और इस ट्रेड को हमें 9:45 तक होल्ड करने का है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिलता है हमें लेकर निकल जाने का है, क्योंकि मंडे के दिन ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इसके बाद शुरुआत की जो 15 मिनट की 2 कैंडल बनेगी ये आपको वीक दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करके देखोगे तो उसी तरह से बैंक निफ्टी आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसे में आपने कोई पुट साइड की पोजीशन ले रखी है तो आपका डेफिनेटली लॉस होगा। तो 9:45 से पहले हमें इस ट्रेड से निकल जाने का है और इसके बाद बैंक निफ्टी में हमें प्राइस एक्शन देखने का है कि यहाँ पर देखिए आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है। अगर इस तरह की पैटर्न हमें दिखाई पड़ती है मंडे के दिन तो इसके बाद हमें कॉल बाय करने का है। कॉल अगर बाय करते हो आप तो इनकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 43,800 रखने की है, या तो आप चाहो तो 43,900 को भी आप ले सकते हो। आप यहाँ पर देखिए होल्ड करना नहीं चाहते हो ज़्यादा टाइम तक और छोटे टारगेट के लिए आप लेना चाहते हो तो आप 44,000 को भी आप ले सकते हो। लेकिन जैसे ही मार्केट 44,000 को टच करेगी डेफिनेटली आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी और फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास आ जाएगी और आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 44,000 का इनका पहला भी एक रेजिस्टेंस है। देखिए मैं यहाँ पर आपको वीकली कैंडल पे दिखा देता हूँ तो ये रेजिस्टेंस आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। तो गाइस देखिए हम यहाँ पर आ गए सीधे वीकली कैंडल के ऊपर और यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है ये 44,000 का लेवल है और मार्केट इसके नज़दीक बिल्कुल आ चुकी है। तो 44,000 का जो लेवल है इसको इतनी आसानी से मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको वीकनेस एक एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा वीकनेस नहीं होगा, कितने पॉइंट का होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये 200 से 300 पॉइंट के वीकनेस आपको दिखाई पड़ेगी। गाइस ये बात हो गई है ऑप्शन बायर की। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस तरह से आप मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर से तो आप मंडे के दिन वेट करने का है। मंडे के दिन पूरा दिन आपको मार्केट को ऑब्जर्व करने का है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाती है, इस हिसाब से अपने पोजीशन बनाने का है। तो गाइस दो ऐसे स्टॉक्स भी है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको डेफिनेटली अपसाइड दिखा सकता है। आप चाहो तो इनमें भी पोजीशन बना सकते हो या तो फिर इनको वॉच भी कर सकते हो। तो हम इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो गाइस जो पहला स्टॉक है इनका नाम है डॉक्टर लाल पथलैब। आप अगर इस स्टॉक को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आज के दिन इनमें जो प्राइस एक्शन हुआ है ये बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन हुआ है और आज के दिन मार्केट में ये स्टॉक 7% से भी ज़्यादा ये पॉजिटिव हमें दिखाई पड़ रहा था। आपको लगता होगा कि ये स्टॉक अभी महंगा हो गया है क्योंकि ये स्टॉक पहुंच गया है 2050 से भी ऊपर। तो बिल्कुल भी ये स्टॉक महंगा नहीं है, क्योंकि आप इस स्टॉक को अगर थोड़े टाइम पहले यानी कि 6 महीने पहले अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2800 पे और वहाँ से गिर कर ये स्टॉक पहुँच गया था यहाँ पर 1800 पे। देखिए तो यहाँ से 1800 से एक सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर की ओर जाना शुरू हो चुका है और इनमें बड़े वॉल्यूम के साथ इनमें बाइंग होना शुरू हो गई है। और ये प्राइस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो अपने शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है दोनों को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकल गया है। तो यहाँ से डॉक्टर लाल पथलैब में हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखाई पड़ सकता है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत ही जल्द आपको 2500 पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो ये जो पहला टारगेट है यहाँ तक तो स्टॉक डेफिनेटली जाएगा। अगर आप चाहो तो इनमें एक पोजीशन अपनी बना सकते हो, या तो फिर अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर कर इनको वॉच भी कर सकते हो। और गाइस जो दूसरा स्टॉक है इनका नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। अगर इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ से एक बॉक्स इन्होंने क्रिएट किया था, देखिए, और इसके बाद ये बॉक्स को तोड़कर ये स्टॉक ऊपर निकल गया है। और आज के दिन इनमें जो वॉल्यूम हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इनमें ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में आपको बहुत ही जल्द ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और आज के दिन ये स्टॉक भी अगर 6 से 7% के आसपास आज के दिन पॉजिटिव हमें दिखाई पड़ रहा था। अगर आपको लगता होगा कि ये स्टॉक बहुत ऊपर भाग गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक आप देखोगे तो थोड़े टाइम पहले, यानी कि ये स्टॉक दिसंबर मंथ के आसपास ये ट्रेड कर रहा था 600 के आसपास, और वहाँ से गिरकर ये स्टॉक पहुँच गया था यहाँ पर 400 पे। तो 400 पे इन्होंने 2 बार सपोर्ट लिया, देखिए, पहले यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और इसके बाद देखिए ये स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, एक बड़े वॉल्यूम के साथ इनमें बाइंग होना शुरू हो गए। तो आप चाहो तो ये भी स्टॉक है जो इनमें आप पोजीशन बना सकते हो, अदरवाइज इनको भी आप वॉच लिस्ट में रखकर ऐड कर सकते हो। तो गैस ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।